नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सीरीज में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल का क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। तो आज का हमारा यह 2 नंबर का सेशन है, सेकंड सेशन है। इसमें हम डेप्यूटी कमांडेंट पेपर 2020 के राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विकली रिवाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें आपको वीडियो के अंत में पूरा देखना है और आपको बताना है कि कितने प्रश्न आप है वो सही कर पाए। ये भी आप वीडियो के अंत में जरूर बताएं। अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान दुखांतिका जो घटना है नीमू चढ़ना, ये कब घटित हुई? 14 अप्रैल 1925, 20 अप्रैल 1925, 14 मई 25 या 20 मई 25। तो 14 मई 1925 को नीमू चढ़ना हत्याकांड हुआ था, जिसे डायरिज्म डबल डिस्टल्ड या डायर शाही के नाम से जाना जाता है। और इसके समय आपके अलवर के शासक जय सिंह थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? उदयपुर, दिल्ली, बॉम्बे या अजमेर? तो प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित हुआ। इसका 7वां अधिवेशन है वो उदयपुर में आयोजित हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी जिसने अपने करियर की शुरुआत चौमुखे ठाकुर के निजी सेक्रेटरी के रूप में है वो की थी? अर्जुन लाल सेठी। तो एक ही राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने वर्धमान पाठशाला जैन शिक्षा प्रचारक संघ की भी स्थापना की। तो ये आपका राइट आंसर है, अर्जुन लाल सेठी। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया। ये 8 मंजिला ढांचा है और विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। तो इसमें अगर बात करें तो एक वाला राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, मंडन इनके मुख्य शिल्पकार थे और रामान जो नाथा, पूंजा, पोमा इत्यादि इनके और सहयोगी शिल्पकार थे। ठीक है। और ये आपका सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ये दुर्ग है वो यानी कि विजय स्तंभ है, 1440 से 48 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। ये आपका 9 मंजिला है, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हिंदू देवी देवता विशेषकर भगवान विष्णु इत्यादि के असंख्य आपके चित्र इत्यादि है, अंदर मंदिर इत्यादि भी बने हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर 1 और 3 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सावर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली के उपशैलियाँ हैं? मारवाड़, अजमेर, मेवाड़ या हाड़ौती? तो सावर व शाहपुरा ये आपकी मेवाड़ की उपशैली है। इसके अलावा मेवाड़ में देवगढ़ है और आपकी नाथद्वारा है, ठीक है, चावंड है, उदयपुर है। ये सारी की सारी मेवाड़ की उपशैलियाँ हैं, आपको ध्यान में रखना है। कौन सी नृत्य शैली जनजाति से संबंध नहीं है? गिंदड़, वालर, मांदल और गौरी। तो गिंदड़ शेखावटी क्षेत्र में होने वाला नृत्य है, किसी जनजाति विशेष का नहीं है। वालर और मांदल ग्रासियों का है। गौरी और राई आपके भीलों का नृत्य है। शेखावटी ख्याल से संबंध कलाकार कौन है? नानू राम, एक ही राइट आंसर हो जाएगा। नानू राम और दुलिया राणा शेखावटी के प्रमुख ख्याल के आपके कलाकार हैं। सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुर नई, सतारा, नड़ या सुरमंडल? तो सुरमंडल देवताओं का मंडल के नाम से जाना जाता है। ये आपका स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तत्वाद्य यंत्र है। सुरनई, सतारा, नड़ इत्यादि सुशिर वाद्य हैं। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है। मेवाती बोली में, ढूंढाड़ी बोली में, देश वाली बोली में या बागड़ी बोली में? तो दादू जी की रचनाओं का संकलन दादू वाणी ये आपकी ढूंढाड़ी बोली में है, जबकि लालदास जी, चरणदास जी और आपके और भी मेवात के जो संत हैं उनकी जो रचनाएं हैं ये मेवाती बोली में है। दादू जी, सुंदरदास जी, रजब जी इनकी ढूंढाड़ी में है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? मरुमयंक, राधा, जागती ज्योत, सेनानी? तो मरुमयंक ही आपकी एपिक स्टाइल में है। राधा सत्यप्रकाश जोशी है इनके रचयिता। जागती ज्योत बीकानेर के राजस्थान जो भाषा साहित्य अकादमी है इसके द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। सेनानी के रचयिता मेघराज मुकुल हैं। नेक्स्ट है, महाराव कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव के किस ग्रंथ की रचना की? राजवल्लभ, राज विनोद, राज रत्नाकर और अमरसार? तो इसमें राज विनोद राइट आंसर है वो हो जाएगा। राजवल्लभ ये मंडन ने लिखी थी। राज रत्नाकर ये केवल सदाशिव ने लिखी थी, सदाशिव, लेकिन राज विनोद है ये आपकी सदाशिव भट्ट सदाशिव के द्वारा लिखी गई। अमरसार पंडित जीवाधार के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। तेजाजी से संबंधित कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल जन्म स्थान है आपका नागौर में पड़ता है। पनेर है ये अजमेर किशनगढ़ में है। तो ये तेजाजी का क्या था? समाधि स्थल था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
पनेर तेजाजी का समाधि स्थल नहीं, पनेर इनका ससुराल था। ठीक है, समाधि स्थल तो इनका कहाँ था? सुरसुरा अजमेर में इनका समाधि स्थल है। ये भी किशनगढ़ में है। परबतसर मुख्य मेला का स्थान है और वर्तमान में ये आपका डीडवाना कुचामन में पड़ता है परबतसर। ठीक है, पहले नागौर में था। ठीक है, तो खड़नाल जन्म स्थान, पनेर इनका ससुराल, सुरसुरा समाधि स्थल और परबतसर मुख्य मेला स्थल आपको ध्यान में रखना है। बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी है? तो बाण माता मेवाड़ राज परिवार की कुलदेवी है। एक राइट आंसर हो जाएगा। पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु के वन है। कुछ बीच में आ ही गए तो एक आध सवाल है, हम देख लेते हैं। राजस्थान का कौन सा तेल क्षेत्र तांबा भंडार के लिए प्रसिद्ध है? लूणकरण, खेतड़ी, आगुचा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर खेतड़ी हो जाएगा, जो कि वर्तमान में नीम का थाना में है। नीम का थाना। ठीक है, पहले ये सीकर में था, अब खेतड़ी। पहले झुंझुनू में था खेतड़ी, अब आपका नीम का थाना में चला गया है। आपको ध्यान में रखना है, तांबे के लिए जाना जाता है। रॉक फास्फेट की मुख्य खदानें कहाँ हैं? खो दरीबा, कोलिहान, डेगाना और जामरकोटड़ा। तो जामरकोटड़ा उदयपुर में रॉक फास्फेट की मुख्य जो खदानें हैं आपकी जामरकोटड़ा में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, जरगा, उदयपुर और कमलनाथ। तो इन विकल्पों में सबसे ऊंची चोटी है वो जरगा हो जाएगी। ये चौथी सबसे ऊंची चोटी है। कल के हमने सेशन में डिस्कस किया। पहली है गुरु शिखर, उसके बाद में शेर, तत्पश्चात दिलवाड़ा और चौथी आपकी जरगा आ जाती है। राजस्थान की पहली सूती कपड़े की मिल कहाँ एस्टेब्लिश की गई? भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर या ब्यावर। तो ब्यावर अजमेर में 1889 में सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा पहली सूती वस्त्र मिल है वो एस्टेब्लिश की गई थी ब्यावर में। ठीक है, ब्यावर वर्तमान में एक जिला है अलग से। ठीक है, पहले अजमेर का हिस्सा था। वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडारण कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा और बाड़मेर। तो सिरोही में वोलेस्टोनाइट, जो कि राजस्थान एकमात्र उत्पादक है इसका, 100% राजस्थान में वोलेस्टोनाइट उत्पादित होता है। तो सिरोही में इनका मुख्य है वो भंडार है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम महिला साक्षरता प्रतिशत पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और दिल्ली, यानी कि केरल में सर्वाधिक आपकी विमेन लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट है कोयला के लिए कौन सी चट्टान महत्वपूर्ण है? गोंडवाना, दक्कन, विंध्यन और कुडप्पा। तो यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना है, ये आपकी कोयला की चट्टान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी भाग में किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या आपकी अमीन दीवी तट। तो ये कुछ इंडिया जीके के 2-3 ही सवाल हैं, तो इसमें राइट आंसर हमारा कोरोमंडल तट हो जाएगा। माही कंचन किस किस्म है, वो किसकी किस्म है? चावल, मक्का, सोयाबीन या गेहूं। तो मक्का की माही कंचन और माही धवल है और चावल की माही सुगंधा है। ठीक है, ये आपके बांसवाड़ा के आपके कृषि जो अनुसंधान है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ से विशेष रूप से ये आपकी संकर किस्म है वो उत्पादित की जाती है। ऊपर माल क्या है? उदयपुर का बोराट पठार। तो ये तो अलग से एक बोराट का पठार है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य फैला है। नागौर उच्च भूमि भी नहीं है। चित्तौड़ व भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक ये जो फैला है उसको ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद और डूंगरपुर। तो 17 जनघनत्व है केवल आपका जैसलमेर का है। इसके बाद में 78 है वो बीकानेर का है और 92 है ये बाड़मेर का है। ये तो 300 जनसंख्या घनत्व से कम वाले जिले हैं वो आपके 3 है, आपको ध्यान में रखना है। श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई। राजसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर और जयसमंद। तो जयसमंद झील से 1950 में 2 नहरें निकाली गई सिंचाई के उद्देश्य से, जिसका नाम है श्यामपुरा और भाट। 324 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और इस झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। मेवाड़ के शासक जय सिंह ने 1685 से लगा करके 1690 के मध्य। नेक्स्ट है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, बनास, बाणगंगा और लूनी। तो बनास नदी, जिसे वर्णासा वन की आशा कहते हैं, पूरी तरह से 480 किलोमीटर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं? बीड़, द्वार, बुग्याल या बंजर। तो बीड़ कहते हैं राजस्थान में मैदान, घास के मैदान और चारागाह को बीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती हैं? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या सीता माता।
तो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी पाई जाती है। सरिस्का अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है। केवलादेव ये साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कृष्णमृग देखे जाते हैं। सोरसन के घास मैदानों में हमें कृष्णमृग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ताल छापर कृष्णमृग जो अभयारण्य है यहाँ पर भी हमें ब्लैक बक देखने को मिलेंगे। और आप बताएं कमेंट करके कि किस जिले का शुभंकर है वो ब्लैक बक है, कृष्णमृग है, ये आपको बताना है कमेंट करके। ये सवाल कुछ करंट अफेयर्स के हैं जो आपके लिए वर्तमान में रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट है शासक जो विद्वान योगेश्वर व विष्णु भट्ट का संरक्षक था। मेवाड़ का महाराणा राज सिंह, मेवाड़ का महाराणा मोक्कल या मारवाड़ का राव मालदेव या बीकानेर का राव जैत सिंह। तो योगेश्वर और भट्ट विष्णु का मेवाड़ का महाराणा जो सांगा नहीं हो जाएगा, विकल्प 2 हो जाएगा। मेवाड़ का महाराणा मोक्कल है, ये योगेश्वर व भट्ट विष्णु का संरक्षक था। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशाला किस शहर में नहीं है। कल के सेशन में ही मैंने बताया था दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, ग्वालियर। तो जयसिंह ने ग्वालियर में कहीं कोई आपकी खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में और एक हमारे जयपुर में जो सबसे बड़ी है 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल की गई। और एक है आपकी वाराणसी जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, तो वाराणसी में भी इन्होंने वेधशाला है वो बनाई थी। राजपूताना, मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन थे। लक्ष्मण दास, हनुमान सिंह, मुराद अली या रामनारायण चौधरी। तो लक्ष्मण दास स्वामी राजपूताना मालवा टाइम्स पत्रिका के क्या थे, एडिटर थे, संपादक थे। देश हितैषिणी सभा एक सामाजिक सुधार का संगठन था। यह किसके द्वारा स्थापित, कहाँ स्थापित की गई, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या अजमेर। तो ये उदयपुर में स्थापित की गई थी, सज्जन सिंह की अध्यक्षता में ये स्थापित की थी। ठीक है, कब स्थापित की, तो 2 जुलाई 1877 को। और इसका मेन उद्देश्य था विवाह पर जो खर्च इत्यादि ज़्यादा हो रहे हैं उस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। 1920 के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। गोविंद गुरु, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत ने 1921 में आपके भील आंदोलन यानी कि एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया। और ये आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया, जाडौल से एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो की गई थी। ठीक है, कहीं कहीं पर मात्र कुंडिया राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ भी मिलता है। ठीक है, तो ये मोतीलाल तेजावत आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इनको भीलों का बावजी कहा जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में एक इसका जवाब है वो पोस्ट करना है, तो मैं मानूंगा कि आपने वीडियो को अंत तक और इत्मीनान से देखा है। आपको बताना है कि मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष एक 21 सूत्री मांग पत्र रखा था, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। कल के सेशन में और हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।